देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है और तल से कितनी झुकी हुई है। अगर ये छोटा मोटा चीज आप लोग को अगर पता होता है तो ठीक है, पता तो होगा ही। वैसे इसकी व्यास कितनी है और कहाँ पे इसकी व्यास कितनी कम है और कहाँ पे इसकी व्यास ज्यादा है। पृथ्वी किस जगहों पे चपटी है। अब चपटी होने के कारण इन दोनों में इसके व्यास में भी अंतर होता है। तो पृथ्वी किस जगहों पे कितनी झुकी है इस वीडियो में पूरा आज हम लोग कवर करेंगे। मानिए, देखिए, ये मैं पृथ्वी यहाँ पे बना रही हूँ। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और आप लोग को पता है कि एक कोण होता है, जो वो कोण होता है 90 डिग्री का। अगर सीधी लाइन मैं खींचूं, ये सीधी इसका अक्ष अगर मानूं कि ये अक्ष इतना इसका है, पृथ्वी का ये इतना है, तो पृथ्वी कहीं से भी झुकी हुई है ही नहीं। लेकिन अपनी पृथ्वी अपने अक्ष से, एक्सिस से यानी अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से खींच देती हूँ तो मान लीजिए कि कितनी झुक गई, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अक्ष से। और इसका मैं बना देती हूँ तल। इसका मैं क्या बना देती हूँ? तल। तो ये पृथ्वी का आकार है। लेकिन पृथ्वी का आकार कैसा है ये भी आपको मैं बताऊंगी किस तरीके है। पृथ्वी एक जियोड टाइप की है। कैसी है? जियोड टाइप की। लेकिन पहले इसके अक्ष और तल के बारे में देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष से यानी इस साइड से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने तल से, ये तल इसका रहा, अपने तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। मान लीजिए अगर कोई पूछता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, अपने तल से कितनी झुकी हुई है, ये लाइन यहाँ तक ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं सपोज बता रही हूँ तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको लाइन को यहाँ से इसे हटा देती हूँ इन दोनों को, तब तो ये अपने अक्ष और तल दोनों को समझ में आपको आ गया होगा। कितनी झुकी हुई है? अपने अक्ष से कितनी, अपने एक्सिस से कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने तल से कितनी? 66.5 डिग्री है झुकी हुई है। तो इस तरीके से दोनों जगहों से क्या करिए, पृथ्वी झुकी हुई है। अब यहीं पे अगर आपसे पूछता है कि इसका व्यास कितना होता है, मान लीजिए व्यास क्या है, मान लीजिए पृथ्वी है। अब पृथ्वी का अगर व्यास पूछा जाए कि इसका व्यास कितना होता है, ये, अब इसका ये पूछा जाए कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में अंतर बताइए कितना है। अब ऐसे मानोगे कि पृथ्वी गोल है तो दोनों को कह दोगे कि नहीं ये तो बराबर है। कैसा है? दोनों का लंबाई बराबर होगा। मतलब जितने किलोमीटर ये है जैसे कि ये आपका 12,742 किलोमीटर अगर ये मानना जाए कि ये है, तो इसको भी आप इतना ही मान सकते हो। लेकिन नहीं, ये ध्रुव है और आपको पता है कि ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। कैसी पृथ्वी है? ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। और चपटी होने जिस जगह पे, मान लीजिए मैं जियोड टाइप का एक चीज बना रही हूँ, जियोड टाइप का बना रही हूँ। अब ये जियोड है पृथ्वी। पृथ्वी ना कि गोल है, गोल नहीं है। पृथ्वी एक मान लीजिए जियोड टाइप की है। तो ये अपने ध्रुवों पर झुकी हुई है। अगर यहाँ से मैं इसकी रेखा खींचूं तो इसकी रेखा सीधी जाएगी। इसका व्यास ये रहा। लेकिन अगर ये इसका व्यास, इसके व्यास में अंतर होता है। इन ध्रुवों और विषुवतीय व्यास में अंतर होता है। ध्रुवों में और विषुवतीय रेखा व्यास में इसमें अंतर होता है। यानी टोटल अगर अंतर माना जाए तो 44 से 44, मान लीजिए 43.7 ऐसे कुछ है, 43.7 तो मान लीजिए, लेकिन हम मान लेते हैं कितना, 44 किलोमीटर की इसमें अंतर आती है। 44 किलोमीटर की इसमें अंतर आती है। तो ये पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी एक जियोड टाइप की है। हमने अभी आपको बताया कि नहीं, पृथ्वी कैसी है? जियोड टाइप की है। इस टाइप की पृथ्वी है। अगर कोई कहे कि पृथ्वी गोल है, हमें गोल दूर से दिखाई देता है लेकिन पृथ्वी गोल है नहीं। पृथ्वी एक जियोड टाइप की है, इसलिए हम लोगों को दिखाई, दूर से देखेंगे कोई सा चीज अगर दूर से आप देखोगे तो चीज गोल दिखाई देगा। लेकिन अगर वहां पास में जाके देखते हो तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए आप अगर सिवान में हो, खेत में हो और दूर दिखाई देखो तो बादल लगेगा कि कुछ दूरी तक ये चिपटा हुआ, सटा हुआ है, मतलब वो जमीन छू देगा। लेकिन जैसे ही आपका कदम आगे को बढ़ेगा तो पता चलेगा कि जितने हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बादल तो ऊपर है, बादल तो नीचे है नहीं।
उसी तरीके से पृथ्वी हम लोगों को गोल दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी गोल है नहीं। अगर पृथ्वी गोल होता तो इसकी पानी जो है, अब मान लीजिए पृथ्वी गोल होता तो कहीं इसे अगर पहाड़ मान लीजिए, पर्वत मान लीजिए, इसे मान लीजिए जल, तो अगर गोल होता तो ये तो इस तरीके से पानी इधर से इधर निकल जाता, पानी हो जाता, निकल जाता। पहाड़ की कोई गुंजाइश नहीं कि पहाड़ पेड़ पौधे हैं इसमें, इसलिए पृथ्वी चपटी है। और पृथ्वी पे मतलब कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये चपटी हुई है, यहाँ पे पानी है, तो कैसे मानोगे कि समुद्र हमारे, समुद्र कितने हैं, समुद्र कितने हैं, पूरे समुद्र आपको 5 है ना, कि पता चल रहा है कि 5 समुद्र है। अब इसी में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे है। तो पृथ्वी अगर गोल होती तो पानी टिकने का जगह नहीं होता, कि पानी पूरा 71% यानी कि पानी है। ये तो छोटा छोटा सवाल है, बताने की क्या जरूरत है, लेकिन बता दे रही हूँ आपको। तो पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है। अगर ये सवाल आएगा तो आप बताओगे कितने, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी, 66.5 डिग्री है झुकी हुई है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है, लेकिन इसकी ध्रुवों पर व्यास इसकी कितना हो सकता है, ध्रुवों पर व्यास और विषुवतीय व्यास में दोनों में अगर अंतर पूछता है कि अंतर कितने का हो सकता है, तो 44 किलोमीटर लगभग इसकी अंतर आप बता सकते हो कि इसकी अंतर इतनी हो सकती है। व्यास यानी अंतर। इसका घनत्व अगर पूछता है, इसका घनत्व, तो इसके घनत्व अगर पूछता है तो आप बता सकते हो इसका घनत्व 5.5 है। इसका घनत्व अगर ये कैसा ग्रह है जो कि कौन सा, शनि ग्रह है, जो कि पानी में डूब सकता है, पानी में तैरता है, पानी में क्या होता है उसका 0.5 है, इस तरीके से। तो उसका मतलब कि वो क्या कर सकता है, तैर सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में पता टोटल चल गया होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष से, अपने तल से झुका हुआ पृथ्वी किस टाइप की है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, इन ध्रुवों पे गड्ढा होते हैं। इस पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। ध्रुवों पे ही 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। ये अपने अक्ष और तल से झुकी हुई है, अक्ष से झुके हुए 23.5 और तल से झुके हुए 66.5 डिग्री। तो इस तरीके से इसका पूरा पता आपने कर लिया। अब आता है एक क्या चीज पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस ग्रह पे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी के बारे में पूछता है, तो ज्वालामुखी ऐसा 5 ग्रह है जिसपे ज्वालामुखी है, 5 ग्रह ऐसा है जिसपे ज्वालामुखी है। कौन सा, एक मान लीजिए कि शुक्र है, शुक्र में क्या है, ज्वालामुखी। जैसे कि सूर्य है, ये मान लीजिए कि सूर्य बना रखी, सूर्य से दूसरे वाले पे बुध है, बुध यहाँ पे ग्रह है, कौन सा है, बुध। ठीक है, मैं गोल नहीं, इस तरीके से गोल बनाऊंगी, बुध है। उसके बाद आ जाता है आपका शुक्र। तो शुक्र ऐसा एक ग्रह है, इससे भी ज्वालामुखी निकल सकता है, यानी ये ज्वालित भी, ये भी है। आपको पता है कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें गर्मी ज्यादा होती है। अब गर्मी किस कारण होती है, मान लीजिए कि उसके पास सूर्य है और सूर्य की ज्यादा गर्मी, ज्यादा हीट लेता है ये बुध, लेकिन बुध दिन को लेता है तो रात में छोड़ देता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसलिए इंसान का इस पे रहना संभव नहीं हो सकता है। सूर्य के पास में जो बुध ग्रह है, इस पे इंसान का रहना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन उसी के बाद आता है शुक्र ग्रह, वीनस जो है, इस पे इंसान रह सकता है, नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है, क्योंकि सूर्य का जितनी भी ये गर्मी लेता है, ये कुकर के भांति अपने अंदर समा लेता है। और जैसे कि कुकर में से सीटी निकलता है, तो सीटी मतलब उसमें से गैस निकलता है ना, तो इस तरीके से उसका मुंह बंद हो जाता है और जितनी भी गर्मी होती है यहाँ पे लेता है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी फटता है, निकलता है ज्वालामुखी। तो ये दूसरे नंबर पे है ज्वालामुखी, ये निकलता है। उसके बाद आता है कौन सा, पृथ्वी अपना, यहाँ पे शुक्र है, शुक्र, और आ गया यहाँ पे पृथ्वी पे भी आपको पता है कि ज्वालामुखी है, पृथ्वी पे भी ज्वालामुखी है। अब उसके बाद आता है मंगल। देखो अब अगर कोई पूछे आपसे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास अपना उपग्रह नहीं है, तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं, जो बुध हैं और जो शुक्र हैं, इनके पास अपना उपग्रह है ही नहीं।
अपना सैटेलाइट है नहीं, लेकिन पृथ्वी के पास है। पृथ्वी के पास चंद्रमा जो है, जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चंद्रमा, इस चंद्रमा के पास, इस चंद्रमा के पास, चांद के पास, चंद्रमा के पास, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी का उपग्रह यानी सैटेलाइट है कौन सा? चंद्रमा। तो इसके पास है, इसके पास भी है, मंगल के पास भी है, मंगल के पास भी है। उसके बाद आ जाता है उसके, ये तो 4 के 4 अंतरीय ग्रह होते हैं जो अंदर के साइड में होते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका, ये होते हैं उल्का पिंड, और उल्का पिंड के बाद आता है, देखो उल्का पिंड के बाद आ जाता है आपका बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह भी ज्वलित है, यानी ज्वालामुखी यहाँ भी निकल सकता है। इसके बाद आ जाता है आपका ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम आप लोग बताइए क्या है? इसका नाम शनि है। बृहस्पति और शनि, इसके पास भी ज्वालामुखी है, बृहस्पति शनि। उसके बाद आ जाओ अरुण के पास, फिर उसके बाद वरुण। अरुण के पास भी ज्वालामुखी है और वरुण के पास नहीं है। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा दूर है, सूर्य से बहुत ज्यादा दूर। 8 के 8 ग्रह है, आप लोग को पता चला होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आ जाता है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 के 8 प्लैनेट्स है, ग्रह हैं। अब इन ग्रहों के बारे में अगर आप नहीं जानोगे तब आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप जियोग्राफी पढ़ते हो और जियोड से ही बना है जियोग्राफी। जियोड से ही बना क्या है? जियोग्राफी। जियोग्राफी बना है जियोड से ही। अब हम इसके ऊपर ऊपर सारे चीज पढ़ लिए, अगर हम इसके ऊपर ऊपर सारे चीज पढ़ लिए तो आपको ये समझ में आया होगा, इसके तल अक्ष दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर कहा जाए कि इसके अगर खोजकर्ता कौन है, इसको खोज किसने किया था, तो एक तो खोज नहीं किए थे। जिस तरीके से मैं मानूं कि एक टालमी नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने तो ऐसे ही खोज कर दिया और कह दिया कि सूर्य जो है, यहाँ पे सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, यह सूर्य इस पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो क्या यह सही है? ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद में कोपरनिकस आए, उन्होंने कहा है पृथ्वी घूमती है। कैप्लस आए, ये भी आए, वो कहे कि नहीं, यही एक पृथ्वी नहीं लगाता है, 8 के 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद आ गए, उसके बाद अंतरिक्ष में हब्बल एक थे, हब्बल ने भेजा, अरे बनाया सूक्ष्मदर्शी और देखा बाहर कि भैया ये ऑर्बिट पे घूम रहे हैं सब। तो ऑर्बिट पे क्या है कि इसके ऑर्बिट पे घूम रहे हैं सब, सारे के सारे पृथ्वी, ये ग्रह जितने भी हैं सारे के सारे चक्कर लगाने पे तुले हुए हैं। जैसे भी ये चक्कर लगाते रहते हैं, ये ऑर्बिट पे इसके मतलब ये घूमते हैं। तो इस तरीके से इसको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी तरफ से अगर ये खिंचाव भी करता है, जो अगर सूर्य के पास जितने भी ग्रह हैं, ये अपने आप अगर ये तेजी से अगर नहीं घूमता, बहुत जल्दी घूम लेता है, सूर्य का चक्कर बहुत तेजी से बुध ग्रह लगा लेता है। अगर ये नहीं घूमता, ये घूर्णन बहुत तेजी से करता है, नहीं तो पता चले कि इसको भी अंदर ये संभाले। इसके बाद आप लोगों को ये सारे के सारे समझ में आ गया कि नहीं? आपको पृथ्वी का घनत्व समझ में आ गया, पृथ्वी का घनत्व समझ में आ गया। ये चपटी किस जगहों पे होती है? तो ये अपने ध्रुवों पे चपटी होती है। ध्रुवों पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी झुकी क्यों है? अगर आपके ऊपर कोई भारी सा कोई वजन चीज ला के रख दिया जाए, तब आप क्या करोगे? आप में झुकाव बन जाएगा। ऐसे ही जैसे ही झुकोगे आप, तो 2 एंगल बनता है, एंगल 2 बन जाता है। जैसे 90 डिग्री का कोण होता है, जिस तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए कि इसके इस पोल पे, इसके ध्रुवी जगहों पे, ध्रुवी पोल पे अगर कोई सा चीज भारी रख दिया जाए तो झुकाव बनेगा। तो यानी कि इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उल्का पिंड जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उल्का पिंड जितने भी हैं, ये उल्का पिंड को मंगल खींचता है, पृथ्वी के ऊपर मतलब गिरा देता है, पृथ्वी के ऊपर अपने ऊपर स्वयं भी गिरा लेता है। तो जितने भी ये गिराता रहता है अपने तरफ साइड में। अब उल्का पिंड बहुत बड़े बड़े होते हैं। उल्का पिंड आप जानते हो, उल्का जानते हो? तो उल्का पिंड से ही ज्यादातर खतरा। उल्का पिंड अगर गिरा तो डायनासोर पृथ्वी पे थे, ये सारे के सारे गायब हो गए, नहीं तो आज इंसान थोड़ा ना रह पाता। तो डायनासोर से किस तरीके से इन सारे
कहानी किस्से को ये जियोग्राफी में पढ़ा जाता है और जियोग्राफी में पढ़ना जरूरी है। अगर इसके अंदर मतलब हम लोग घुस के अगर और पढ़ेंगे, जैसे ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दे तो ज्वालामुखी का एक अलग है, मतलब जियोग्राफी में ही है लेकिन ज्वालामुखी का अलग पढ़ोगे। इसमें किस तरीके से कितने मंडल है, कितना तारा मंडल है, क्या है, सारे चीज आपको, कितने नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है, तारा मंडल 39 है, तो इस तरीके से सॉरी कितना है 89 है, तो इतने इतने हैं तारा मंडल, सारे चीज को अगर आपको पढ़ना है तो इस वीडियो को आप लोगों को अच्छे से देखना है। और आपको अगर जो भी चीज चाहिए, जैसे रिलेटेड आप लोगों को कैसा वीडियो आपको चाहिए, इसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं और जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं। जो भी गलतियां होती है उसे बता देना चाहिए, इससे इंसान को सीख मिलती है। हर एक इंसान ऐसा है जिसको अगर ठोकर लगती है तभी सीख मिलता है। ठोकर जिसको लगा है उसने ही सीखा है कुछ। अगर आप एक गलती बताओगे तो मुझे भी शर्म आएगा, मैं सीखने की कोशिश करूंगी। तो इस तरीके से आप लोगों अगर कहीं भी गलती पाते हो तुरंत कमेंट में लिखिए कि मैम आप यहाँ पे गलती कर रही हैं, या कुछ भी कहिए, कह के आप लोग डालिए कि भाई मैम आपने यहाँ पे गलती किया है। तो जो गलतियां आपको दिखाई देती है तुरंत आप लोग वहां पे बताइए। ठोकर सभी खाते हैं, ठोकर अगर खाते हैं जो, और ठोकर खा के अगर वो संभले ना तो इंसान नहीं होता है। इस तरीके से हर एक ठोकर खाया हुआ लोग ना गलत ही नहीं करते हैं कि चलो उसे उखाड़ के फेंक दे। अपने आप को सीख लो कि किस तरीके से, कोई पहाड़ से नहीं, कोई छोटे छोटे कंकड़ से टकराता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। ये चीज आपको समझ में आएगी नहीं तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।